वेलकम टू 55th व्लॉग ऑफ द मोटो व्लॉग ऑफ एलएस आदित्य। जो आज भी मोटो व्लॉग तो नहीं है, नॉर्मल सा एक बात शेयर करना है, बट रिलेटेड टू मोटो ही है। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन मोटिव आज का ये रहेगा कि हम गाड़ी के ऊपर क्या हम बाइकर्स स्ट्रगल झेलते हैं वो, और क्या सेफ्टी आपको बरकरार रखना चाहिए इसके ऊपर है। ठीक है, हाँ पता है। हालांकि जो मैं अभी स्टार्टिंग किया था वीडियो से पहले वाले प्रीवियस ब्लॉग पे ही भी ऐसे ही बैठ के ही बनाया था, अभी भी ऐसे ही बैठ के बना रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आदित्य आएगा तो आदित्य रोज़ मोटो ब्लॉग ही बनाएगा। तो मैं सोचा कि चल मेरे तक है तो मैं अभी थोड़ा सा अलग थोड़ा बनाता हूँ वीडियो। तो आज का मेन मोटो बस यही रहेगा, मोटिव रहेगा, मेन मोटिव मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर कि मैं आपको कुछ बात शेयर करूं या फिर कुछ जानकारी की बात हो तो वो भी शेयर करूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम राइड करते हैं, लाइक अगर जो हम लोग राइड करते हैं, आदित्य हो गया, मैं हो गया, या आप लोग में से कोई जो वीडियो देख रहे हो लोग, अगर आप लोग राइड करते हो तो सबको पता है जो मेन सेफ्टी चीज़ अपना कैरी करके रखना, तो वो होते हैं। अब डिपेंड करता है, आप अगर बाइक में जा रहे हो, राइड कर रहे हो, सोलो कर रहे हो, डुओ कर रहे हो, वो अलग बात है। कार में कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो रहना चाहिए वो है आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपका जो कि तब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक हो कार हो, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सब चीज़ होना चाहिए। एंड और किस में आप जा रहे हो, किस चीज़ में आप राइड कर रहे हो, उस चीज़ का भी, लाइक गाड़ी के पेपर होने चाहिए, सारे पेपर्स होने चाहिए। मेरे गाड़ी के मैं नहीं कर पाया, नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो अलग बात है। बट आप कहीं अगर बहुत दूर राइड कर रहे हो या फिर आपका मेन मोटिव ही राइड करना है, तो आपके पास होना चाहिए गाड़ी के पेपर, प्रॉपर A to Z पेपर होना चाहिए, नाम ट्रांसफ़र, पॉल्यूशन, आरसी भी होना चाहिए गाड़ी का। और बस ये तीन है मेन मेन, जो ये तीन है। बाकी उसके अलावा बाकी और जो आपको लगता है सही है वो सब भी रखना चाहिए। तो नॉर्मली अब हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ या फिर आदित्य व्लॉग करता है, या हम दोनों कभी राइड पे जाते हैं, तो मेन हमें ज़्यादा दिक्कत आती है रास्ते पे। रास्ते पे दिक्कत बहुत तरह की होती है, गाय आ जाता है बीच में, या फिर कोई गाड़ी कहीं से घुसा दे, पता नहीं होता है आगे क्या होने वाला, कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारे राइड पे, ये एक टेंशन हो जाता है या फिर एक हमारा एक रिस्क बनता है, क्योंकि हम राइड करके कहीं भी जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरी, तो बीच में घाटी आता ही है। ठीक है, अब घाटी में गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि चढ़ान होता है, कुछ जो मोड़ होते हैं, कुछ कुछ का मोड़ होता है बहुत ही तीखा मोड़ होता है, बहुत डेंजर होता है, तो वो चीज़ भी। और घाटी में कोई सेफ्टी नहीं होता है कि आप अगर यहाँ से गिर गए तो चले सेफ्टी के लिए आप चोट लगेगा लेकिन बच जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर बहुत घाटी बहुत गहरा है तो आप सीधा नीचे ही मिलोगे, तो वैसे टाइप में उस चीज़ का रिस्क बन जाता है अपना। एंड क्या सेफ्टी हम रखते हैं अपने बाइक्स में अपने पे। ठीक है, ये सब चीज़ का जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो सबसे जो मैं कह दिया, अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स रखो, कार के डॉक्यूमेंट्स रखो, जिस चीज़ पर आप घूम रहे हो, और आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स रखो। कहीं बाई चांस अगर आप कहीं फंस गए हो, ऐसे जगह है कि आपके साथ कुछ हो गया है और आप ना कोई कॉल कर पा रहे हो, या फिर आपको कुछ हो गया है, आपके पास उतना अभी दम नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप जहाँ हो आप वहीं रह के, कोई दूसरा अगर आपको हेल्प के लिए आपके लिए रुकता है तो वो कम से कम आपका डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो देख के समझे कि कहाँ से हो आप, कुछ तो उसको जानकारी मिले उस चीज़ का। तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके घूमना चाहिए। प्लस अगर आपका गाड़ी कहीं भी दूसरे स्टेट आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे पुलिस का चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मेनली वेस्ट बंगाल में होता है और भी बहुत जगह है, तो उस जगह अगर आपका गाड़ी पकड़ा गया तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि गाड़ी का यही पेपर है, ये गाड़ी मेरा है ये ऐसा वैसा, तो उन लोगों के साथ कॉपरेट कर पाए। ठीक है, अपनी अगर सिटी के अंदर हो तो बात करके बात बन जाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, पेपर नहीं हो तो फिर भी बात करके बन जाता है। बट बाहर ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट ले जाओ तो वो तुरंत पकड़ते हैं गाड़ी। लाइक अब मैं यहाँ हूँ, CG छत्तीसगढ़ का CG का गाड़ी है नंबर प्लेट, और अगर मैं यहीं पे घूम रहा हूँ, मुझे पुलिस पकड़ लिया
तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसा वैसा ये है सर, वो है, स्टूडेंट है या फिर, तो ठीक है वो कॉम्प्रो कर लेते हैं। और सीजी की गाड़ी ऐसे जल्दी देख के नहीं रोकते, या तो उन लोगों को पैसा लूटना होता तो ही रोकते, या फिर कुछ फंक्शन या कुछ होता है तो ही रोकते। बट लेकिन अगर आप सीजी से जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर जाओगे, या महाराष्ट्र चल दिए या फिर उड़ीसा चल दिए या नीचे कहीं नागपुर ऐसे ऐसे जगह गए, तो वहाँ पे दूसरे स्टेट का गाड़ी को जल्दी पकड़ने का चांस बन जाता है। उन लोग जैसे ही देखेंगे सीजी गाड़ी तुरंत पकड़ो, क्योंकि आजकल बहुत इलीगल बिजनेस भी चलता है ना, लाइक ट्रांसपोर्ट उस बहुत होता है इलीगल। तो उस चक्कर में चेकिंग के नाम पे वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आपको उस चीज़ का भी पैसा देना पड़ता है, ये वो। और अगर आपके पास एक लीगल या वैल्यूएबल रीज़न है कि आपके बाइक में ये चीज़, जैसे मान लो कुछ पेपर्स का कमी है, तो आपके पास अगर अच्छा रीज़न है बताने को कि क्यों आपका गाड़ी ऐसा है, या फिर क्यों आपके पास गाड़ी का पेपर नहीं है, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो अगर आपका जो रीज़न है वैल्यूएबल है तो उन लोग जाने दे देंगे। बट अगर बिन फोकट का आप अगर बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, तो जाहिर सी बात है पकड़ेंगे ही, गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। तो ये कुछ रिस्क बन जाता है। और रही बात ट्रिप पे रिस्क की बात करना, तो मैं बोला कि हमें जब हम राइड पे जाते हैं तो हमें रिस्क ये रहता है कि कहीं अगर हम राइड पे जा रहे हैं तो हम सबसे पहले तो माइंड से तैयार होके निकले राइड पे। जब भी आप राइड्स पे निकलो तो एक प्लान बनाओ। भले हाँ, कहते हैं कि प्लान के साथ सब कुछ नहीं चलता अच्छा, बट एक प्लान बना लो, इनिशियल प्लान बनाओ कि हाँ ये मेरे को करना है, ये सब मेरे को अपने साथ रखना है, ये सब प्लान पकड़ के रखना है। मैं कह रहा था कि जब हम राइड पे निकलते हैं तो हमारा पहला चीज़ ये ध्यान पे रहता है कि जो प्लान, एक छोटा सा प्लान बना के चलना है कि अगर हम कहीं निकलते हैं, हालांकि हम रास्ते पे जब चलते रहते हैं तब एक अचानक से रैंडम कुछ भी प्लान बन जाता है, बट एक छोटा सा प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इनिशियल प्लान के साथ ही आप सब चीज़ काम स्टार्टिंग आपका अच्छा होता है। ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि आप एक रात पहले ही बात कर रहे हो कि कहीं राइड पे चलना है, बहुत दिन से नहीं गए कि चलते चलते निकलते, वैसा नहीं करना आपको। कम से कम एक छोटा सा प्लान बना के चलना है कि आपके हाथ में कितना पैसा है, कितना बजट है उस ट्रिप के लिए, प्लस आपका जो बाइक है या कार है, आप जिसमें भी जा रहे हो, वो चीज़ एक तो फुल्ली आप पहले एक बार सर्विसिंग करा लिया करो, या फिर एक बार फुल चेक कर लो कि आपकी गाड़ी में कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, या ब्रेकिंग्स आपका कैसा है, आपका जो ब्रेकिंग पैड रहता है वो सही है कि नहीं है। मतलब ट्रिप में तो ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है, वो घिसते जाता है, क्योंकि आप कटर से बाइक चला रहे हो और आप 70 और 80 पे ही चला रहे हो, तो नॉर्मल अगर आप हाईवे में हो स्पीड पे, तो अगर उस स्पीड पे आप ब्रेकिंग करते हो नॉर्मली या फिर बहुत बार ब्रेकिंग करोगे तो वो पैड घिसने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू आप नॉर्मली सिटी में चलाओ, ठीक है। तो ब्रेक्स का पैड देखना, चेक कराना कि कितना अभी है या फिर ख़त्म होने वाला है या क्या है उसका सब चीज़। एंड देन आपके अगर मोटरसाइकिल में हो तो एक बार चेन भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर चेन ढीला रहेगा तो आपका चेन डैमेज होगा, और अगर किस्मत ख़राब रहा तो चेन आधे रास्ते टूट जाएंगे, देन आप कुछ नहीं कर सकते, ना बाइक आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जो करना आपको ढकेले करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं आपको ध्यान पे रखना है। तो पहला तो आप कितना बजट है उस ट्रिप पे वो ध्यान दीजिए। दूसरा, आपका बाइक का कंडीशन क्या है, एकदम सब सही है तो ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, अगले दिन आप पूरा बाइक को सर्विसिंग करा लीजिए, पूरा चेक करा लीजिए, उसके बाद आप ट्रिप में निकल सकते हो। तीसरा बात ये है कि आपके पास, आप जहाँ जा रहे हो उस चीज़ का आपको छोटा जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनजान जगह है, पहली बार जा रहे हैं अब निकल जाते हैं, वैसा नहीं है। आपको उस जगह के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य एक व्लॉग था जिसमें आदित्य अपने ट्रिप का आरंभ होता है, या तो गोवा या तो सिक्किम। अब ऐसा नहीं कि बस बात हो गया अब हम निकल जाते हैं, वैसा नहीं, हमें जानकारी भी रखना है कि अगर हम सिक्किम जा रहे हैं तो कहाँ जाना है, स्टॉपेज तो पहले बनाना है कि सिक्किम जाके कहाँ रुकना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ से और कहाँ कितना दूर जाएंगे, सब चीज़ ये सब नोट किए करना चाहिए, हम लोग कर रहे थे। एंड देन वहाँ ऐसा है कि वहाँ का जानकारी भी लेना है कि सिक्किम में क्या चीज़ है जो अपने को दिक्कत दे सकता है, तो वो चीज़ को तैयार होकर चलना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उस जगह के जानकारी के बारे में आप जान लो, क्या है अभी उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि आप 2 साल पहले जो वीडियो देखे कि आपका सिक्किम ऐसा है, ओके ठीक है, या फिर आप दूसरी जगह जा रहे हो उसका ये, तो अभी वैसा ही होगा। करंट स्टेटस हमेशा चेक करना, अब जहाँ जा रहे हो वहाँ का, आपको कितना दूर ट्रैवल करना है, उसके हिसाब से आपको कहाँ कहाँ स्टॉपेज लेना है, मतलब
ठीक है, आप आपके ऊपर रहता है आप कितना स्टॉपेज ले सकते हैं, लेकिन स्टॉपेज लेना अच्छा होता है, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, बाइक को भी रेस्ट देना चाहिए कि कंटिन्यूसली अगर आप लंबा ट्रिप मार रहे हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ठीक है, बट अगर आप 400 500 किलोमीटर आप लंबा राइड कर रहे हो, आपको एक दिन में करना है, तो आपको बाइक को 2 या 3 बार स्टॉप लेना चाहिए। आप भी रेस्ट लो, अपने बाइक को भी रेस्ट दो, आपके इंजन को। हालांकि गाड़ी चल जाएगा, लेकिन उससे आपका इंजन डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हीटअप होता है ना इंजन, तो आप कहीं रुकिए, ना चाय नाश्ता करिए या पानी पीजिए या कुछ करिए, अपने बॉडी को स्ट्रेच क्योंकि बहुत देर तक आप बाइक जब ऐसे चलाते हो तो आपके पीठ उठ पे दर्द होता है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील कराइए, बाइक को भी थोड़ा सा आराम दीजिए। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, मैक्सिमम 6 to 7 मिनट अगर है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप अपना राइड कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सब आपको प्लान बना के चलना पड़ता है। ये 4 चीज़, पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपका बजट, दूसरा क्या हो गया आपका जो ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, गाड़ी हो कार हो, उस चीज़ का एक पूरा कंडीशन चेक कर ले। तीसरा ये कि आपको जिस जगह जा रहे हो उस जगह का भी आपको बारे में पता होना चाहिए, करंट स्टेटस पता होना चाहिए। और चौथी, आप कितना दूर ट्रैवल कर रहे हो उसको कैलकुलेट करना है, कहाँ रुकना उसको उसको कैलकुलेट करना है कि कहाँ स्टॉपेज ले रहे हो आप, और कितना आपका फ्यूल जाएगा उसको साइमल्टेनियसली उसको भी आप कैलकुलेट करते जाइए। इससे क्या होता है, आपका ट्रिप सक्सेसफुली अच्छा, एक तरह से आपका जो माइंड मैप होता है या रोड मैप होता है वो अच्छा बनेगा। उसके बाद ठीक है, आप रास्ते पे निकलिए, आपको जो करना है आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सब ध्यान रख के चलना पड़ता है ट्रिप में, या फिर कोई राइड हो गया, 1 या 2 दिन का राइड हो गया वो भी। और दिक्कत की बात, अगर आप बाइक में हो तो दिक्कत अपना ये आता है कि बाइक में एक्सीडेंट होने का चांस, हाँ कार में भी होता है एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, बाइक पे भी होता है। बट ऐसा है ना कि आप अगर दोस्त दोस्त निकल रहे हो तो ऐसा होता है कि दोस्त लोग निकल गए अपने स्पीड में जा रहे हैं तो स्पीड भी मेंटेन, हालांकि स्पीड के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग, आप जितना बोलो किसी को तो लोग तो अपने ही स्पीड से चलेंगे, क्योंकि उनको जो जैसा स्पीड चलना है वैसे ही स्पीड में चलेंगे। तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे घर में भी मम्मी बोलती है कि धीरे चला लो गाड़ी, बट मेरा वही रहता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो 80 90 पे तो रहता ही है, तो अलग बात है। तो वही स्पीड अगर आप चला रहे हो तो अपने हिसाब से चलाइए, आपके कंट्रोल में है स्पीड तो अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाइए। ज़बरदस्ती का ज़रूरत नहीं है कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे हाईवे पे चला रहे हो, हाईवे पे ही पॉसिबल हो सकता है, सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हाईवे कर रहे हो तो हाईवे पे एक बार देख लेना कि खाली रोड है तो ही आप स्पीड मेंटेन करना अपने हिसाब से, ठीक है। अगर ज़्यादा गाड़ी है, ज़्यादा ट्रैफिक है उस रास्ते पे, तो बिना मतलब का वहाँ पे स्पीड चला के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा रिस्की ये में आ जाता है, जोन पे आ जाता है। एंड देन जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग पे बोला, जो गाय का रास्तों के बीच पे आ जाना ये भी अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि आप अगर गाड़ी चला रहे हो गाय कहीं से भी दौड़ के आ जाती है, वो आपको पता नहीं होता। और वो भी ऐसे सोच के नहीं आती ना कि गाड़ी नहीं है तो मैं रोड के बीच में चल, तो वो जहाँ जाती है वहीं पर रह जाती है, खड़े रहती है, बैठे रहती है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी एक देख के आपको गाड़ी चलाना है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बेटर ये रहता है कि आप सामने जब देख रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आप पूरा व्यू देखें रोड का, सिर्फ एक चीज़ की फोकस ना करिए गाड़ी कितना स्पीड जा रहा है, या फिर मेरे को दोस्त से बात करना है, या फिर कुछ और करना है, उस चीज़ पे नहीं। आप रोड पे पूरा फोकस रखिए, रोड पे ब्रेकिंग से फोकस रखिए। जैसे कहीं गाय का झुंड है, बस वहाँ पे आप खुद से स्लो कर दीजिए और आराम से निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि गाय सामने है तो ही आप स्लो करोगे, नहीं है तो चलो स्पीड से निकलता हूँ, नहीं, उनका कुछ भी मूड होता है वो बीच में आ जाते हैं, तो आप पहले ही स्लो हो जाओ, सर चल जाओ, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई टाइम आपका नहीं जाएगा, इतना कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा खतरा बन जाता है। और हाँ, अगर आप राइड पे जा रहे हो और हाईवे जा रहे हो तो काफ़ी हाईवे में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तो डाइवर्जन भी आप अपने क्या करते हो, डाइवर्जन ऐसे ही नहीं कि आप गए ऐसे से काट दिए फिर अपने रास्ते पे, वहाँ डाइवर्जन में भी स्लो करना, क्योंकि अगर अपोजिट लेन से अगर डाइवर्जन है तो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रहा है वो इस लेन पे आ सकता है जिस लेन पे आप जा रहे हो, तो इसका भी खतरा बन सकता है। अब वहाँ वैसे रास्ते पे ओवरटेक करना रिस्क होता है, देख के ओवरटेक करो तो ठीक है, बट ओवरटेक अननेसेसरी मत करना। बस ये सब मैं बात शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोटो ब्लॉग तो आदित्य रोज़ दिखाता है ये, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा अपने हम जो राइड करते हैं
लोग पूछते रहते हैं, जैसे अपने कॉलेज में जो पहला राइड था ये यहाँ से लेके झारखंड तक का, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे से पूछते रहते थे कि थक नहीं गए, या फिर कैसा रहा, या फिर क्या चूल मचा था इतना दूर राइड करने का, तो डर नहीं लगा कि कुछ हो जाता तो। मतलब मैं बोला कि अब राइड पे जा रहे हो तो अब डर डर के क्या करोगे, डर के कुछ काम नहीं होगा। अब राइड कर रहे हो तो करो, आपको पसंद है राइड करना, आप पसंद है राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो वही पूछते रहते थे तो मैं बोलता था नहीं मज़ा आया। अब ऐसे ही कि अगर आप राइडर हो तो आपको तो मज़ा ही आएगा बाइक चलाने में। जो नेचर है, जो वादियाँ हैं, हवा, एवरीथिंग जो चलता है वो आपको सुकून देता है, मेरे को भी सुकून देता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है राइड करना। हालांकि अलग बात है पैसे का थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो यही सब कुछ जानकारी है, आपको जानकारी लेके चलना चाहिए। तो लोग पूछते ही रहते हैं कि क्यों करते हो इतना लंबा लंबा राइड, ट्रेन से चल जाएगा। ट्रिप पे जा रहे हो या राइड पे जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, शूज़ मस्ट है, कंपलसरी है। चप्पल पहन के मत जाना, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो पैर पे चोट लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। और प्लस एक ग्लव्स हमेशा रखे रहना अपने साथ। बाइक के लिए ग्लव्स आता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ होता है, इसीलिए नॉर्मल ग्लव्स को कुछ नहीं होगा, बस आपको ठंडा रोकेगा नॉर्मल ग्लव्स से। लेकिन एक प्रॉपर बाइकिंग के लिए जो ग्लव्स होता है उसको हमेशा पहनना। हाँ पता है ये सब का आदत नहीं होता है नॉर्मल लोगों को, अगर आप बाइक चला रहे हो, लेकिन उन लोगों को भी आदत नहीं होता, वो आदत डालते हैं पहनने का, ठीक है। क्योंकि अब जब आप बाइक चला रहे हो आपको आप खुद को लगता है ना कि सब कुछ फ्री होना चाहिए हाथ पे। अब हाथ में ग्लव्स रहता हो एक तरह से, कुछ ऐसा लगा पकड़ के रखा हो, लेकिन तो अच्छा नहीं लगता तो लोग पहनते नहीं उसको। लेकिन ऐसा ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। फुल गियर के साथ होना चाहिए, आपके हाथ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। और अगर आपके पास राइडिंग जैकेट है तो और अच्छी बात है, विद प्रोटेक्टेड लेयर्स के साथ तो और अच्छी बात है। राइडिंग पैंट्स भी और अच्छी बात है। और अगर ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल शूज़ भी पहन सकते हो। अच्छा नॉर्मल शूज़ पहनो, जीन्स पहनो, जो जीन्स थोड़ा सा थिक हो, लाइक डेनिम जो होता है वो अच्छा होता है। और जो जीन्स जिसका टेक्सचर तो मटेरियल थोड़ा सा थिक हो वो जीन्स पहनो। और ऊपर हमेशा फुल स्लीव के या तो शर्ट पहनो या फिर एक जैकेट पहन लो फुल स्लीव वाला। गर्मी के टाइम पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठंडी वाला जैकेट, ठंडी के टाइम पे तो आप पहनो, गर्मी के टाइम पे मतलब ऐसा एक पतला सा आता है जैकेट, फुल पहनना, ताकि आप कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं गिरो तो आपके हाथ ज़्यादा डैमेज ना हो, ज़्यादा आपको चोट ना लगे, ठीक है। मेन मोटिव आपको, अगर आप एक्सीडेंट होता तो मेन मोटिव आपका बचना होता है। उसके बाद मेन प्रायोरिटी होता है कि आप सही सलामत रहो, गाड़ी का बाद में देखा जाएगा। तो ये सब कुछ नया चीज़। और हेलमेट तो मस्ट है, हेलमेट तो पहनो ही, उसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है कि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप कुछ भी रख के चल दो, नहीं, हेलमेट तो पहनो मस्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ रखना चाहिए। आप हमेशा ट्रिप में एक फ़ोन, अपना जो फ़ोन है आपका वो फ़ोन तो रखो, एक हमेशा सेकेंडरी फ़ोन भी रखना चाहिए आपको। लाइक आप एक फ़ोन से आप मैप, नेविगेशन सब कुछ कर रहे हो और एक फ़ोन पे आपका अपना पर्सनल काम हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग कोऑपरेट करो। आप राइड पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, एक नेविगेशन ऑन होना चाहिए कि सही रूट पे हो कि नहीं। रूट अगर आप देखे हो, पहले भी गए हो तो इट्स ओके, बट आप कहीं पहली बार जा रहे हो तो वो होना चाहिए नेविगेशन के लिए। कमेंट में करके बताइए कौन सा बात आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने के साथ मैं कहूँगा फॉलो करें आज ALS आदित्य को इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, बस बटन दबाना है आपको। बाकी तो रोज़ हर दिन ब्लॉग तो आता ही है, देखते रहे ब्लॉग। बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ, और देखते रहे ALS आदित्य गाइस, बाय बाय।